students, today we will read the chapter The Rise of Nationalism in India. Yesterday we have discussed about some topics of this chapter Khilafat Andolan and Jallianwala Bagh Hatyakaand. And today we will discuss about the non-cooperation movement. तो आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन क्या है। असहयोग आंदोलन ये था स्टूडेंट्स कि 1909 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ये लिखा था कि जो भारत में जो ब्रिटिशर्स का राज है वो सिर्फ इसलिए है कि उन्हें इंडियंस ने सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, कोऑपरेट किया है, और यदि यही सहयोग इंडियंस वापस ले लें तो यहाँ से ब्रिटिशर्स के पैर उखड़ सकते हैं। तो ये इन्होंने किया। अब स्टार्टिंग में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया जब, तो कांग्रेस ने मना कर दिया इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसका रीजन था कि क्योंकि इलेक्शन काउंसिल का बायकॉट होना था जो कि 1920 में होने वाली थी। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि इलेक्शन काउंसिल का बहिष्कार किया जाए। दूसरा, कांग्रेस को लगता था कि बहुत ज्यादा हिंसक हो जाएगा। तो दो रीजन की वजह से कांग्रेस इसको पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। लेकिन दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट कर लिया कांग्रेस अधिवेशन में। तो ये था उसके बारे में कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं कि किन किन कम्युनिटीज ने, किन किन समुदायों ने इस असहयोग आंदोलन में अपना सहभागिता दी। जैसे है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू हुआ, तो इसमें मिडिल क्लास ने सहभागिता दी, किसानों ने दी, ट्राइबल पीपल ने दी। तो मिडिल क्लास ने क्या दी, तो स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल कॉलेज थे उनको उनमें जाना छोड़ दिया। उसके बाद जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, कोर्ट में जाना उन्होंने बंद कर दिया। टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। जो काउंसिल इलेक्शन थे, जो काउंसिल इलेक्शंस थे, उसका बहिष्कार कर दिया गया सभी प्रांतों में सिवाय मद्रास को छोड़कर। और जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार कर दिया, विदेशी शराब का, कपड़े का बहिष्कार कर दिया, और खादी पर जोर दिया गया कि सभी खादी पहने। तो ये तो था मिडिल क्लास का। उसके बाद है पीजेंट्स, किसानों ने किस तरह से इसमें अपना रोल निभाया असहयोग आंदोलन में। किसान जो थे वो ब्रिटिशर्स से ज्यादा लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थे, जमींदारों के अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि उस समय जमींदार उनको ज्यादा परेशान कर रहे थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि लैंडलॉर्ड्स की डिमांड क्या थी कि वो रेंट ज्यादा मांगते थे किसानों से, और जो कर था वो भी ज्यादा लेते थे, और जो वर्क कराते थे, खेती कराते थे, काम मेहनत कराते थे, उसका पेमेंट नहीं देते थे। दूसरा, वो चाहते थे कि उनपे जो टैक्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा था, उसका रिडक्शन हो, वो कम हो। जो उनसे मेहनत कराई जाती है और वेतन नहीं दिया जाता ये हटे, और जमीन का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो जमीन है वो दोबारा से उसका वितरण हो। और सोशल बायकॉट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अब इन सब के अगेंस्ट फिर उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी कि जितने भी पीजेंट्स थे उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिया। जो नाई थे, बार्बर थे, जो कॉबलर थे, मोची थे, और वॉशरमैन, धोबी थे, इन्होंने अपनी सेवा देनी बंद कर दी। और इस बात से आक्रोशित होकर उन्होंने जो पैसे वाले लोग थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, बाजारों को लूटना शुरू कर दिया। और इसके बाद अवध के बाबा रामचंद्र थे, जो नेता थे वहां के, उन्होंने और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर एक अवध किसान सभा का गठन किया। ये था पीजेंट्स। अब देखते हैं ट्राइबल पीपल ने कैसे असहयोग आंदोलन में अपना रोल निभाया। ट्राइबल पीपल जो होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो कंप्लीटली फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पशु हैं वो वहीं पर चरते हैं, और वो भी सब्जियां, फल और ईंधन की लकड़ी के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट में आदिवासियों की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी। वो अपने कैटल को ग्रेज कराने में भी जा सकते थे, और कोई चीज जैसे ईंधन की लकड़ी या फल फ्रूट या सब्जी लेने भी वो फॉरेस्ट में एंट्री उनकी नहीं थी। तो इसी बात से आक्रोशित होकर असम में गुदुम हिल में एक गुरिल्ला टीम बनाई गई, गुरिल्लाओं की टीम बनाई गई। गुरिल्ला टीम का मतलब था कि जो आर्मी का पार्ट नहीं थी, एक टीम का गठन किया गया जिसमें वो लोग अपने हकों के लिए लड़ते थे। तो ये गुदुम हिल पे थी, और इसका जो नेतृत्व किया वो एलूरी सीतारमन राजू ने किया। अब जो एलूरी सीतारमन राजू था वो गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, और उसने गांधी जी का जो खादी पहनो इसका बहुत प्रचार किया।
विदेशी शराब, विदेशी कपड़े पर का बहिष्कार करो, इस सब का उसने बहुत प्रचार किया। अब जो गुदुम रिबेल्स थे, यानी गुदुम हिल में जो विद्रोही थे, वो क्या करते थे, वो ब्रिटिशर्स की जो पुलिस स्टेशन थे उन पर अटैक करते थे और ब्रिटिश आर्मी को मारते थे। तो ये था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थैंक यू।